सरोवर में नहा रहे हैं, सब मर गए। 2025 के शुरुआत में डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानियंत्रक संस्था ने एक नया नियम लागू किया, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, ताकि पायलट और क्रू को पर्याप्त आराम मिल सके और उड़ानों में यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। इन नियमों के अंतर्गत पायलट और क्रू को ज्यादा से ज्यादा आराम देना था, रात की लैंडिंग हो और रात में काम करने की अवधि को सीमित करना, ये सब कुछ शामिल था। लेकिन इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है, नए नियम FDTL नियमों के मद्देनजर अपने पायलट क्रू स्टाफ की व्यवस्था समय से नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने पायलटों की भर्ती ही नहीं की या पर्याप्त बैकअप तैयार नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ जो आप देख रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही नए नियम लागू हुए, बहुत से पायलट आराम पर चले गए और उड़ान संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध ही नहीं रहे, जिससे सैकड़ों उड़ानें रोज रद्द या देरी से होने लगी। इंडिगो रोजाना 2200 उड़ानें चलाती थी। इस पैमाने पर थोड़ी सी भी कमी का मतलब बहुत बड़ी उड़ानों की का रद्द हो जाना। उसके अतिरिक्त कंपनी ने इसे ऑपरेशन चुनौतियों, छोटे टेक्निकल गड़बड़ियों, शीतकालीन शेड्यूल और एयरपोर्ट पे भीड़ से जोड़ने की कोशिश की। इस वजह से दिसंबर 2025 में देश में कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अचानक बवाल मच गया। उड़ानें रद्द, यात्री फंसे, काउंटरों पर लंबी कतारें, सामान लटकना, टिकटों का महंगा होना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब आपने देखा होगा कि कैसे फ्रांस की एक लेडी थी जो काउंटर के ऊपर चढ़ के चिल्ला रही थी, कि मुझे अपने देश जाना है। देश की तो बदनामी हो ही रही थी, लेकिन अब इन सारे मुद्दों को लेकर के जब लोगों ने जवाबदेही तय करना शुरू किया और सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, तो वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो सरकार को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिए। और यही होता है, देश में तमाम जब मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ सरकार असफल होती है, और तब जाके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सरकार को प्रोटेक्ट, नहीं भैया नहीं, इनको मत कुछ कहिए, बाकी सबको को कहिए, बाकी सबके अंदर कमियां निकालिए, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल महाराज को मत कहिए जो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, कोरोना काल में आपने देखा कैसे लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा। कैसे लोग पटरियों पर चलते हुए रेलवे के नीचे आ गए, कट गए, मर गए, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। नोटबंदी में लाइनों में लग लग करके कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने लोग की शादियां टूट गई, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसी तरीके से जो हवाई चप्पल पहनकर चलने वालों के लिए हवाई यात्रा का वादा किए थे, आज उस एयरपोर्ट को बस अड्डा और ट्रेन का स्टेशन बना दिया है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। पहले इस वीडियो में देखिए और मजा लीजिए कि किस तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब इसी तरीके से चला जाएगा, वोट देने का पैमाना धर्म और जाति की राजनीति पर रहेगा, तो मुद्दों की राजनीति कौन नेता करेगा? देखिए इस वीडियो को। आप गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव, कोई हमारा मिनिस्टर है या सारे अमृतकाल में सब सरोवर में नहा रहे हैं? अमृतकाल सब मर गए। अमृतकाल कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। और टिकट कितने का दिया मालूम हमको? इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हाँ, 22,000। आपने 22,000 रूपये पे किए हैं? पे कर रखे हैं, अभी नहीं, 3 तारीख को। बैग अंदर फंसा हुआ, हमारा बैग अंदर फंसा, अकेले है न, हमारा दवा भी नहीं है। रिफंड में तो बोल रहे 1 हफ्ता बाद मिलेगा। अब किसी को इमीडिएट जाना है, वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखेगा, ट्रेन देखेगा या फिर और कोई ऑप्शन देखेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में रिफंड आएगा। हाई पे करके सब टिकट कटा है, कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 10,000, सब दे देकर से टिकट करवाए हैं। उसके बाद में रीशेड्यूल भी 3 दिन के बाद में। गला काट रहा है मोदी साहब का, गला काट रहा है। अरे नहीं, आप देखिए पॉलिटिकल मत जाइए, नहीं वो चीज मत जाइए। आप लोग आपस में मत लड़िए, उसको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। वो कहीं को बैठा है, हेड क्यों बैठा है? तो किसको ब्लेम करें? नेहरू को? आप महंगाई बढ़ गया तो मोदी जी कर दिया, फ्लाइट कर तो मोदी जी कर दिया। जो ऑनलाइन में कोई इन्फॉर्मेशन आप बहस मत करें, बहस मत करो। नहीं मैं भी पैसेंजर हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे आप मोदी जी के लिए मत बोलिए। मोदी जी फ्लाइट आपका डिले नहीं करवा दे रहे हैं। क्यों?